से अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोक देवता यानी राजस्थान की लोक देवी है वो नहीं है। राजस्थान की लोक देवी दोस्तों अपनी हिडिंबा है वो नहीं है, छींक माता भी है और अपनी करणी माता भी है, आवरी माता भी है। ठीक है, तो जो हिडिंबा है वो नहीं है। 85 नंबर का दोस्तों प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध देवता कौन से हैं। तो अपने पाबूजी हो जाएंगे। पाबूजी के बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ विस्तार से, सब कुछ। ठीक है, पाबूजी है, ऊँटों के देवता भी है, प्लेग रक्षक के देवता भी है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय भी इनको जाता है। और सबसे दोस्तों लोकप्रिय फड़ आपसे पूछे तो पाबूजी की है सबसे क्या लोकप्रिय फड़। ठीक है, लोकप्रिय फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ आपसे पूछे तो आप बताओगे देवनारायण जी की सबसे लंबी भी है, सबसे छोटी भी है। देखो आपसे पूछा गया है कि वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़वाते हुए मारे गए थे। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, गोगा जी। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है या मंदिर है। तो घेवर माता का मंदिर है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता दोस्तों पूजे जाते हैं सर्पदंश इलाज के लिए। तो 53 का दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपने गोगा जी पूजे जाते हैं, गोगा जी, गोगा जी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भगत की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों अपनी दो हो जाएंगी, एक तो जीण माता भी, एक शीला माता भी है, लेकिन शीला माता दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। ठीक है, 54वें का कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शीला माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पे है, आमेर में है। आमेर जिले, आमेर अपना जो जिला आपसे पूछे तो आमेर जयपुर में पड़ता है, तो जयपुर जिले में स्थित है आमेर में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आमेर की शीला माता, आमेर में शीला माता का मंदिर है। इसकी मूर्ति है वो दोस्तों पूर्वी बंगाल से कौन लेकर आए थे, तो मानसिंह फर्स्ट लेकर आए थे। मानसिंह फर्स्ट इनकी मूर्ति यहाँ पे लेकर आए थे। और आमेर के राजाओं की कुलदेवी यानी ये सिसोदिया वंश की कुलदेवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखिए 55वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। तो 55वें का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागणीची माता। नागणीची का मंदिर, माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पे, तो जोधपुर जिले में नागणीची माता का मंदिर स्थित है। जोधपुर को अपन जो मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार के नाम से भी जोधपुर को जानते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता दोस्तों किसके हैं, तो गोडवाड़ के मीणाओं, यानी इसका ए ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। भूरिया बाबा का मंदिर गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। और यहाँ पर दोस्तों वर्दीधारी पुरुष वालों का जाना मना है, पुलिस वर्दी पहन के नहीं जा सकती। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल दोस्तों कहाँ पे है। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल अपना पर्वतसर में है। पर्वतसर अपना पड़ता है दोस्तों नागौर में। आपसे मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है तो नागौर पर्वतसर बिल्कुल सही है। 58वें का मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों आप बताओगे तो बाड़मेर जिले में है मल्लीनाथ जी का मंदिर, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा मेडी कहाँ पे स्थित है, गोगा मेडी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हनुमानगढ़ होगा दोस्तों। गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगर आपसे इससे काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों गोगा जी से संबंधित। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ गोगा जी के बारे में। अगर गोगा जी की बात करें भाई, उसकी जो घोड़ी थी उसका वाहन था वो क्या था, घोड़ी थी या घोड़ा। तो दोस्तों उनका वाहन घोड़ा था। और वो घोड़े का नाम मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि उनके घोड़े का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो आप बताइए। देखो जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह कौन सी है। आपसे पूछा जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो 60वें का दोस्तों जो हिंगलाज माता है वो बिल्कुल सही है। जैसलमेर के भाटी राजपूत दोस्तों करणी माता की पूजा करते हैं, आवरी की करते हैं और आवड़ माता की भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आवरी माता आवड़ माता। देखो इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो आवड़ माता है या फिर आवरी माता है, ठीक है, आवड़ माता को अपन दोस्तों किसके नाम जानते हैं, तो हिंगलाज माता के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों वैसे बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजन नहीं करते हैं, तो यार ये दोनों की नहीं करते हैं। जैसे आवड़ माता है और जो अपनी आवड़ माता हिंगलाज माता है इनकी पूजा नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई ये दोनों, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए वैसे, क्योंकि जो आवड़ माता है ना, आवक माता, उसको अपन हिंगलाज माता के नाम से जानते हैं। तो ये तो सेम हो गया बिल्कुल ही। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका मंदिर दोस्तों कहाँ पे, तो लोदरवा में इसका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे, लोदरवा। लोदरवा अपने कौन से ज़िले में पड़ता है, तो लोदरवा आपको पता है भाई जैसलमेर ज़िले में है लोदरवा। यहाँ पे दोस्तों इनका मंदिर है वो बना हुआ है। और दोस्तों इसका मूल मंदिर अगर आपसे पूछे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बना हुआ है। और चर्म रोगों की देवी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके, चर्म रोगों की देवी, चर्म रोग यानी चमड़ी से संबंधित चर्म रोग की देवी के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। तो हिंगलाज माता और आवड़ माता दोनों दोस्तों सेम ही बात है। अगर अपन बात करें कि भाई जो इसकी
जो अपने तेमड़े राय ना, तेमड़े राय, इसको तेमड़े राय के नाम से भी जानते हैं। जो हिंगलाज माता है या फिर आवड़ माता अपन बोल रहे हैं, तो इसको अपन दोस्तों किसके नाम से जानते हैं इन दोनों को, यानी दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। थोड़ी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको ये दोनों बिल्कुल सही बताने हैं। इन दोनों की पूजा क्या है, जैसलमेर के भाटी राजपूत नहीं करते हैं। और दोस्तों ये अपनी तेमड़े राय है, तेमड़े राय के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है, तेमड़े राय के नाम से इसको अपन जानते हैं। और जो अपनी पूजा है ना, इसकी पूजा दोस्तों करणी माता है, अपनी देशनोक बीकानेर वाली करणी माता, करणी माता भी दोस्तों इनकी पूजा करती है, यानी बहुत भाई अच्छी ये माता है, शक्तिशाली माता है, इसलिए तो करणी माता इसकी पूजा करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी पूजा करणी माता भी करती है। स्वांग्या माता की बात करें दोस्तों, तो स्वांग्या माता का मंदिर भी अपना कहाँ पे है, स्वांग्या माता का मंदिर भी जैसलमेर जिले में स्थित है, जैसलमेर में स्वांग्या माता। लेकिन स्वांग्या माता को दोस्तों सुग्गा के नाम से भी जानते हैं, सुग्गा, ठीक है। स्वांग्या माता का मंदिर जैसलमेर में सुग्गा के नाम से जानते हैं। और भाटी वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी सुग्गा माता है। सुग्गा माता यानी कि स्वांग्या माता, स्वांग्या माता को अपन सांग्या माता भी कहते हैं। भाई सुगन चिड़ी को इसका अवतार माना जाता है ना, सुगन चिड़ी को इस माता इसका अवतार माना जाता है। तो इसी कारण क्या है कि जैसलमेर राज्य के जो राज चिन्ह है ना, उसमें सुगन चिड़ी के हाथ में क्या है, मुड़ा हुआ स्वांग दे रखा है। अब तुम पूछोगे स्वांग भाई हितेश भाई किसको कहते हैं, तो स्वांग अपन दोस्तों भाला होता है ना, भाला, यानी भाला होता है, भाला। तो भाला को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, भाला को अपन स्वांग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसके हाथ में स्वांग दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही होनी चाहिए, वैसे गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं भाई। आगे देखिए 61वां क्वेश्चन देखिए, आपको तेहरे ताली नृत्य की प्रार्थना में आपको बताना है क्या जाता है, बताओ। तेहरे ताली नृत्य है, कामड़ जाति के लोग करते हैं, आपको पता भी है, कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो करती है। और किसकी, यानी किस देवता है, यानी कौन से अपने लोक देवता हैं जिनकी आराधना में किया जाता है, तो तेहरे ताली नृत्य है, तेहरे मंजीरे बांध के रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी का जो गीत है वो दोस्तों सबसे लंबा है। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, तो रामदेव जी मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। दोस्तों गायों की रक्षा में अपने जो प्राणोत्सर्ग करने वाले प्रसिद्ध देवता कौन थे, तो दोस्तों 62वें का बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी भी थे, तेजा जी भी थे और पाबू जी भी थे। इन तीनों ने दोस्तों क्या है, अपनी गायों की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए थे, यानी अपनी जान दे दी थी। देखिए लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर आपको बताना है। जीर्ण माता के बारे में मैं आपको दोस्तों काफ़ी बता भी चुका हूँ, फिर दोबारा से बता देता हूँ। इनका मंदिर दोस्तों सीकर जिले में है, ठीक है, जीर्ण माता। और मधुमक्खियों की देवी भी जीर्ण माता को कहते हैं। शेखावाटी की कुल देवी दोस्तों इसी को कहा जाता है। 64 आपसे पूछे गए निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। दोस्तों लोक देवता की श्रेणी में अपने तेजा जी नहीं आते हैं। लोक देवता मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे बापू गोरा हैं, ये मैंने आपको बताई थी ट्रिक। देखिए राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। दोस्तों देवी देवता का गीत अगर आपसे पूछे तो देवी देवता, यानी देवता अगर आपसे पूछे, इसमें दोनों लिख दिए हैं, देवता अगर आपसे पूछे तो बताओगे रामदेव जी। भाई लोक देवता अपने रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है। अगर आपसे लोक देवी पूछे, लोक देवी, तो आप कौन सा बताओगे, तो आप बताओगे जीर्ण माता, जीर्ण माता, ठीक है। जीर्ण माता ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा जीर्ण माता। तो जीर्ण माता का मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे, तो सीकर जिले में स्थित है। रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर में मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, देवता रामदेव जी है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों रामदेव जी हो जाएगा, क्योंकि रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा है लोक देवता और लोक देवियों में, ठीक है, दोनों को मिला के तो रामदेव जी का है। देखिए आशापुरा देवी है वो किस वंश की कुल देवी है। आशापुरा आपसे पूछे तो चौहान वंश की कुल देवी है, तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं। जैसलमेर के नरेश दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ स्वांग्या माता की पूजा करते हैं, तो 67वें का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वांग्या माता के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, सांग्या माता भी कहते हैं, सुग्गा माता भी कहते हैं। जैसलमेर मंदिर है, भाटी वंश की कुल देवी भी है, सुगन चिड़ी को इसका अवतार माना जाता है। और जैसलमेर राज्य के जो राज चिन्ह है ना, राज चिन्ह, ये जैसलमेर के जो राज चिन्ह हैं, ये आपको ध्यान रखना। जैसलमेर के राज चिन्ह दोस्तों सुगन चिड़ी के हाथ में क्या है, मुड़ा हुआ उसने स्वांग दे रखा है। स्वांग का मतलब होता है भाला दे रखा है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 68वें का राजस्थान में आपको ऊंट बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। पाबू जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है। कोल्लूमंड बिल्कुल सही है भाई आपका, ठीक है। आगे देखिए आपको बताना है कि लोक देवता गोगा जी के थान मुख्यतः किस वृक्ष के नीचे हैं, तो खिजड़ी के नीचे हैं। खिजड़ी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो गोगा जी ने किया था दोस्तों। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध क्यों किया था, तो गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था।
आपसे पूछा गया है कि वह लोक देवता जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेर के मीणाव से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की दोस्तों आहुति दे दी थी। तो ऐसे अपने कौन से लोक देवता हो जाएंगे, तो अपने पाबूजी हो जाएंगे। तो बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेर के मीणाव से छुड़वाया था। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा दोस्तों जारी फड़ आपको बतानी है कौन से लोक देवता की है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी की अपन बात करें दोस्तों इनके जन्म की, भाई देवनारायण जी का जन्म है वो कब हुआ था, तो आप फटाफट से बताओगे। देवनारायण जी का दोस्तों जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों आसिंद में हुआ था। आसिंद, आसिंद आपसे पूछे कहाँ पे पड़ता है, तो भीलवाड़ा अपने ज़िले में पड़ता है। कौन से ज़िले में, तो आप बताओगे भीलवाड़ा ज़िले में। आपसे पूछे बचपन का नाम क्या था, ठीक है, बचपन का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप बताओगे उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। ठीक है, बगड़ावत गुर्जर परिवार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, उदय सिंह बचपन का नाम था। और दोस्तों इसके अलावा इसको किस नाम से जानते हैं, तो विष्णु का दोस्तों इनको अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार। लक्ष्मण का अवतार कौन है फिर, तो लक्ष्मण का अवतार पाबूजी हो जाएंगे। विष्णु का अवतार दोस्तों देवनारायण जी को कहा जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के ज्ञाता भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेद के ज्ञाता बोलते हैं। और दोस्तों 2 सितंबर, ठीक है, कब, 2 सितंबर 1992, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। 2 सितंबर 1992 में दोस्तों 5 रुपये का डाक टिकट दोस्तों जारी किया गया था इनकी फड़ पर। तो रामदेव जी दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, लेकिन जो देवनारायण जी है वो इनका बिल्कुल सही है। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है, तो देवनारायण जी की है। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था देवनारायण जी की उस पर फड़ पर। और इसके अलावा दोस्तों देवनारायण जी का आपसे पूछा जा सकता है घोड़ा क्या है, तो घोड़ा दोस्तों उसके घोड़े का नाम क्या है, तो लीलागर उसके घोड़े का नाम है। क्या नाम है, लीलागर। लीलन अपनी तेजा जी की घोड़ी का नाम है। आपसे पूछे गोगा जी का घोड़ा था, रामदेव जी की घोड़ा नीला घोड़ा था, तेजा जी की लीलन घोड़ी थी। लीलन को अपन सिंगाड़ी के नाम से जानते हैं। पाबू जी की केसर कालमी घोड़ी थी। मांगलिया मिहा जी की भाई किरण कावड़ा था, वो घोड़ा था। और देवनारायण जी की लीलागर घोड़ा था। हड़बू जी पूछे तो आप सियार बता देना भाई, क्या बताओगे, तो सियार हड़बू जी का था। किसका था, हड़बू जी। ठीक है, सियार हड़बू जी का था। तो इसके अलावा आपसे पूछे देव बाबा का वाहन क्या है, तो भैंसा बताओगे, भैंसा मतलब पाडा होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे देखिए, तेहरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तेहरे ताली नृत्य दोस्तों फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, तेहरे ताली नृत्य है विष्णु का अवतार जिसको मानते हैं। पीरों का पीर भी उन्हीं को बोलते हैं, बताओ, पीरों का पीर, पीरों का पीर दोस्तों उनको कहा जाता है। पोकर यानी जैसलमेर में उनका मेला भरता है, दूज के दिन उनका मेला भरता है। बताओ फटाफट से, जीवित उन्होंने समाधि ली थी। वो एकमात्र ऐसे कवि, एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। 24 बाणियाँ उन्होंने रचना रची, यानी उनका ग्रंथ क्या है, 24 बाणियाँ हैं। कामड़िया पंथ की उन्होंने स्थापना की, किस पंथ की, तो कामड़िया की। कामड़िया पंथ दोस्तों उन्होंने चलाया था। लेकिन कामड़िया महिलाएं हैं, कामड़िया जाति की महिलाएं हैं, वो भी इसका नृत्य है तेहरे ताली ये करती हैं, यानी इनका मेला लगता है तो तेहरे ताली नृत्य करती है, तेहरा मंजीरे बांध के करती है। ठीक है, तो दोस्तों अपने रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेहरे ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है, तो अपने दोस्तों तेहरे ताली नृत्य है रामदेव जी को समर्पित है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत संख्या में हैं। चूहे दोस्तों आप सभी को पता है करणी माता देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे चूहे पाए जाते हैं, वो भी कैसे, सफ़ेद चूहे भाई, सफ़ेद चूहे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए दोस्तों आगे आपसे पूछा गया है गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है। इसका बताओ भी फटाफट से, गोगा मेडी का संबंध है वो कौन से अपने लोक देवता से हो जाएगा। फटाफट से आप कमेंट कर दो भाई, गोगा मेडी का संबंध किससे। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। चलो मैंने आपको ऑप्शन दिया, देव बाबा का संबंध मैं आपको बता चुका, भरतपुर से है। पाबूजी दिया, गोगा जी दिया, तेजा जी दिया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपकी नज़रों में, तो बिल्कुल आपका आंसर आया गोगा मेडी, गोगा जी, शाबाश, क्या बात है। तो गोगा जी जिसने बताया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी को दोस्तों पंचपीरों में गिना जाता है, गोरक्षक मानते हैं, सांपों के देवता मानते हैं, और इनको दोस्तों नागराज के नाम से भी जानते हैं, नागराज। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, नागराज के नाम से जानते हैं। मुसलमान दोस्तों गोगा पीर कहते हैं। और महमूद गजनबी ने दोस्तों इसको क्या कहा था, गजनबी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गजनबी ने दोस्तों इनको क्या कहा था, तो जाहर पीर कहा था, जाहर पीर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोगा जी को जाहर पीर किसने कहा था, तो दोस्तों गजनबी ने कहा था। कौन गजनबी, तो महमूद गजनबी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ददरेवा गांव चूरू में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल नवमी को चौहान गोत्र परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जेवर था, माता बाछल थी, पत्नी केलमदे थी। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछे पाबूजी का इनका क्या संबंध है भाई, जो अपने गोगा जी हैं, गोगा जी का पाबूजी से क्या संबंध है पाबूजी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई इसके भतीजे थे, ये क्या थे, भतीजे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाबूजी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी इनके क्या थे, भतीजे थे। माता का नाम दोस्तों बाछल था, पत्नी का नाम केलमदे था। पाबूजी यानी पाबूजी के भतीजे थे। ये जो पाबूजी है ना, ये इनके भतीजे थे। यानी कि जो अरे पाबूजी के भतीजे कौन थे, तो आपसे पूछे तो गोगा जी आप बताओगे। ठीक है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ यार ऐसे, मतलब गोगा जी है वो पाबूजी के भतीजे थे। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में निकलते हैं भाई। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है ना, मुस्लिम पुजारी, इन जो गोगा जी है उनके मुस्लिम पुजारी उनको चायल के नाम से जानते हैं। ये पिछली बार रीट में पूछा गया था भाई। चायल के नाम से किसको जानते हैं, तो गोगा जी के पुजारी है उनको चायल के नाम से जानते हैं। थान दोस्तों इनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। और ये दोस्तों अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन है ना, उससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मतलब उनकी रक्षा करते हुए, गोरक्षा गाय की रक्षा करते हुए मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका सिर दोस्तों ददरेवा चूरू में गिर गया था, जहाँ पे क्या है शीर्षमेड़ी स्थित है ना, सिद्धमेड़ी के नाम से जानते हैं, या उसको अपन धड़ बोल सकते हैं। धड़ कहाँ पे, गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। और धुरमेड़ी आपसे पूछे कहाँ पे, तो आपके बताओगे। तो धुरमेड़ी दोस्तों अपना हनुमानगढ़ में है। ददरेवा चूरू में इसकी क्या है, गोगामेड़ी है, यानी सिद्धमेड़ी है। सिद्धमेड़ी को शीर्षमेड़ी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है भाई। और देखो जो अपने फिरोज शाह तुगलक है ना, उसने क्या है गोगामेड़ी के मंदिर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी मंदिर का निर्माण कैसे करवाया था, तो मकबरे नुमा करवाया था। तो मकबरे नुमा दोस्तों उसने निर्माण करवाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो उस पर दोस्तों बिस्मिल्लाह अंकित करवाया उसने, जिसका वर्तमान में स्वरूप किसने दिया है, तो गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया है। इसके बारे में बात कर चुका हूँ। और गोगामेड़ी पर दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला भरता है। आपसे पूछे भाई गोगा जी का मेला कब लगता है, तो गोगा जी का मेला दोस्तों कब लगता है, तो भाद्रपद माह में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में, और अष्टमी के नवमी के दिन, नवमी, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन दोस्तों गोगा जी का मेला भरता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि राखड़ी बांधते हैं अपने, हल जोतते तो उसमें नौगाठे देते हैं। इसका विवाह जो कोलूमंड की राजकुमारी है ना, पाबूजी की भतीजी, जिसका नाम था जो कैमल दे, तो कैमल दे के साथ में दोस्तों इनका विवाह हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो भाई आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप फटाफट से कमेंट करके भी मेरे को बताना। और अपना लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो करौली में स्थित है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। और आपसे पूछे कौन सी नदी पर स्थित है, नदी भी भैया आपसे पूछ सकता है एग्जाम में भाई। कैला देवी का मंदिर तो है त्रिकुट पर्वत पर करौली में स्थित है, जिसको लांगुरिया नाम से, यानी लांगुरिया जो नृत्य है वो वहाँ का फेमस है। यादवों की कुलदेवी भी है कैला देवी। लेकिन आपको ये बताना है, मैंने ये भी आपको बताया कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन दोस्तों कैला देवी का मेला लगता है, लेकिन नदी नहीं बताई आपको। तो नदी दोस्तों कौन सी है, तो काली सील नदी हो जाएगी। ठीक है, काली सील। तो काली सील नदी के दोस्तों किनारे त्रिकुट पर्वत पर इसका मेला भरता है करौली ज़िले में। ठीक है दोस्तों, तो अगला चलो एक क्वेश्चन और आ गया आपके लिए, आपको बताना है रामसा पीर के नाम से। तो ये डबल रिपीट हो रहे हैं वैसे तो दोस्तों, ठीक है, डबल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ। रामसा पीर के नाम से किसको जानते हैं, तो रामसा पीर के नाम से दोस्तों मैं बता भी चुका हूँ आपको, रामदेव जी को जानते हैं, बाबा रामदेव। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, आपको फटाफट से कमेंट करके भी बताना है। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जो प्रीवियस पेपर है ना, जो आपसे प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, फिर भी आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो हितेश स्टडी अपना पॉइंट, यानी कि हितेश स्टडी आप यहाँ पे ग्रुप डालोगे ना, हितेश स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे, GROUP। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाके हितेश स्टडी ग्रुप सर्च करोगे तो वहाँ पे अपना चैनल आ जाएगा। उसमें 35,000 के करीब दोस्तों सब्सक्राइबर हैं, यानी मेंबर हैं। तो वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपनी क्विज चलती है बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।